बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जी हमारा लेक्चर है क्वेश्चन नंबर 12 पे। एक्सरसाइज 6.5 का ये क्वेश्चन नंबर 12 है। इसमें आपने स्केचिंग करनी है एज़ यूजुअल, लेकिन स्केचिंग में जो क्वेश्चन आपके पास है वो है जी r इज़ इक्वल्स टू 1 माइनस 2 कॉस थीटा। अच्छा, साथ में इसका नेम भी लिखा हुआ है कि ये जो है वो आपके पास लिमाकॉन है। लिमाकॉन इससे पहले भी हम बना चुके हैं। शेप्स काफ़ी शेप्स हैं, कार्डियोड की शेप है। लिमाकॉन की जो शेप है ये कार्डियोड से मिलती जुलती है, लेकिन हम जब स्केच करेंगे तब आपको पता चलेगा कि कार्डियोड में और लिमाकॉन में क्या फ़र्क है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं आपको ये बता दूं कि इस क्वेश्चन में जो कि कॉस इन्वॉल्व हो रहा है और जिस क्वेश्चन में कॉस इन्वॉल्व होता है उसमें हमको पता है कि हमें जो हमारा कर्व है वो सिमेट्री अबाउट द हॉरिजेंटल एक्सेस यानी कि एक्स एक्सिस के अबाउट सिमेट्री होता है। तो चलते हैं, सबसे पहले इसकी सिमेट्रीज चेक करते हैं। सिमेट्री में क्या है कि सबसे पहले इनिशियल लाइन यानी कि एक्स एक्सिस के अबाउट सिमेट्री है। यहाँ रिप्लेसमेंट होनी है जी आर की आर माइनस थीटा से। तो आर को एज इट इज़ रहने दें और थीटा की जगह माइनस थीटा पुट करते हैं। और आपको पता है कॉस जो है इसके ऊपर इसके एंगल में थीटा ख़त्म हो जाता है, तो आपका क्वेश्चन के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ा। इट्स मीन कि सिमेट्री है, क्योंकि आपके क्वेश्चन की स्टेटमेंट इक्वेशन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ा ये चेंजिंग्स करने से। दूसरा सिमेट्री अबाउट द वाई एक्सिस, इसमें आपने आर थीटा को रिप्लेस करना है माइनस आर माइनस थीटा से। अब आप ये देखिए माइनस आर इधर कर दें और इधर माइनस थीटा कर दें। राइट हैंड से तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन लेफ़्ट पे जो माइनस है वो हम उसे एब्जॉर्ब नहीं कर सकते, ख़त्म नहीं कर सकते, तो ये आपकी इक्वेशन चेंज हो गई। और अगर आप ये वाली रिप्लेसमेंट करना चाहते हैं तो आप इसे भी कर लें इसको भी चेक कर लें। आर को आर ही रहने दें और 1 माइनस 2 कॉस थीटा की जगह पाई माइनस थीटा। तो पाई पे कॉस कॉस ही रहेगा, बट पाई माइनस थीटा बिकम्स इन द सेकंड क्वाड्रेंट, और सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस जो है वो प्लस नेगेटिव होता है, तो ये आपके यहाँ पे प्लस आ जाएगा। इक्वेशन चेंज हो गई। तो दोनों केसेस में दोनों जो रिप्लेसमेंट्स हैं उनसे आपकी इक्वेशन सेम नहीं रहती, तो इसलिए हम कहेंगे ये सिमेट्री अबाउट वाई एक्सिस नहीं है। थर्ड नंबर पे आपके पास आता है सिमेट्री अबाउट द पोल। आपने चेक करना है, इसमें जो रिप्लेसमेंट है पहली वाली वो है जी आपके पास आर थीटा को माइनस आर थीटा से रिप्लेस कर दें और चेक करें कि क्या ये सिमेट्री अबाउट पोल है। तो अगेन हमने देखा इस तरह की रिप्लेसमेंट में अगर आप आर को माइनस आर से रिप्लेस कर देते हैं और थीटा वैसे ही रहता है तो आपकी इक्वेशन चेंज हो जाएगी, तो वो सेम नहीं रहती है। और अगर आप इससे रिप्लेस करना चाहते हैं तो भी आप ये देख लें 1 माइनस कॉस 2 कॉस पाई प्लस थीटा। पाई प्लस थीटा आपके थर्ड क्वाड्रेंट में चला जाता है और थर्ड क्वाड्रेंट में आपका कॉस नेगेटिव होता है, यहाँ आ जाएगा प्लस और थीटा। ये आपकी इक्वेशन दोनों केसेस में सेम नहीं रहती है, इस वजह से हम ये कह सकते हैं कि ये सिमेट्री अबाउट द पोल नहीं है, तो यहाँ नो लिखेंगे। फोर्थ नंबर पे एंट्रेंस इन द पोल, आपका कर्व पोल में कब एंटर होता है। आपकी इक्वेशन है आर इज इक्वल्स टू 1 माइनस 2 कॉस थीटा। इसमें जाएँ आर को 0 पुट कर दें, 1 माइनस 2 कॉस थीटा, 1 इज इक्वल्स टू 2 कॉस थीटा, cos theta is equals to 1 by 2, theta is equals to cos inverse 1 by 2। अब cos inverse 0.5, इसके आप चेक कर लें कि cos inverse 0.5 जो है वो 60 डिग्री पे आता है। ठीक है जी, 60 डिग्री पे या फिर ये आंसर आता है या फिर इसका आंसर आता है, क्योंकि 360 के अंदर अंदर हमने रहना होता है, तो यहाँ फिर 300 डिग्री पे आता है। ठीक है, 360 के अंदर आता है। तो ये दो एंगल्स हैं, या तो 60 डिग्री या 300 डिग्री, जिस पे आपका कर्व जो है वो पोल में एंटर होगा, 60 डिग्री या फिर 300 डिग्री। जी, तो इसमें आप सबसे पहले हम चलते हैं टेबल की तरफ। लेकिन आपको पता है कि जब भी हमारे पास साइन इन्वॉल्व होता है, हमारे पास कॉस इन्वॉल्व होता है हमारे क्वेश्चन में, तो हमारे जो टेबल में हम थीटा की वैल्यूज़ रखते हैं वो जी हम रखते हैं 0 से 180। ठीक है, और साइन के केस में हम 0 से 90 और 0 से -90 की तरफ चलते हैं, लेकिन हम कॉस के केस में 0 से 180 तक का टेबल रखते हैं नॉर्मली। 0 से वैसे जो रूटीन है हम 0 से 360 तक का भी रख सकते हैं, जैसे कि इस वक्त आपको टेबल नज़र आ रहा होगा। अब वो डिपेंड अपॉन, क्योंकि अभी तक मैंने इससे पहले जितने भी कॉस के क्वेश्चंस कराए हैं उनमें मैंने 0 से 180 तक का टेबल रखा, और मेरा तकरीबन उन्हीं वैल्यूज़ में हमारा जो ज़्यादातर हमने जो स्केच किए थे वो कार्डियोड स्केच किए थे और वो उसी में कवर हो गए थे। लेकिन यहाँ आपको नज़र आ रहा होगा कि मैंने जो टेबल रखा है वो 180 तक मैंने यहाँ महदूद नहीं किया, बल्कि मैं 360 तक पूरे 360 एंगल तक लेके गई हूँ।
इसकी वजह आपको पता चल जाएगी कि मैंने ऐसा क्यों किया है। अब चलते हैं, सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन की जो स्टेटमेंट है वो है जी r इज़ इक्वल्स टू 1 - 2 cos थीटा। अब इस पे सबसे पहले थीटा की ये वैल्यूज़ 1 बाय 1 पुट करते जाएं। आपके पास सबसे पहले वैल्यू है जी 0 डिग्री, cos 0 जो है वो 1 होता है, तो ये 1 - 2, 0 डिग्री पे r का आंसर जो बनता है आपके पास -1, आप यहाँ लिखेंगे -1। 30 डिग्री पे आपने यहाँ पे cos 30 पुट किया, ठीक है जी, cos 30 पुट किया, और 30 पुट करने के बाद आपने इसमें से इसको मल्टीप्लाई किया 2 से और 1 में से माइनस किया, तो करा के आपके पास जो फाइनल आंसर आता है वो मैं आपको बता देती हूँ, वो आता है 0.7। 60 यहाँ पे पुट किया cos 60, तो आपके पास आता है 1/2 cos 60, और यहाँ पे 1/2 इस 2 के साथ कैंसिल होगा, यानी कि आपके पास आएगा 1 - 1/2, ये कैंसिल हो जाएगा, 1 - 1 वैसे 0 हो जाता है। उसके बाद 90 डिग्री पे cos 90 वैसे 0 होता है, ये वाली टर्म 0 हो जाएगी, यहाँ पे 1 बचेगा। 120 cos 120 पे आपके पास जो है आपने यहाँ पे cos 120 पुट किया, इसमें 1 - 2 cos थीटा, थीटा की जगह 120 पुट किया, तो इसको सॉल्व करने के बाद आपके पास आंसर आता है जी 2। 150 पुट करने के बाद अब इसमें 150, अगर आपके हाथ में कैलकुलेटर हो तो फौरी तौर पे इस इक्वेशन में जाएं, इस इक्वेशन में जहाँ जहाँ थीटा है, बल्कि एक ही जगह पे थीटा है, वहाँ थीटा पे 150 पुट करें और आर का आंसर निकालें, तो वो आपके पास आएगा 2.7। 180 पुट करें, 180 पे cos जो है वो -1 होता है, तो ये आपके पास 3 आएगा। 210 पुट करें तो सॉल्व करने के बाद r की वैल्यू 2.7 आएगी। 240 पे r की वैल्यू 2 आएगी, 270 पे r की वैल्यू 1, 300 पे 0, 330 पे -0.7, और 360 पे आपके पास -1 जी। तो अब देखें कि आपने अपने टेबल के मुताबिक यहाँ पे ग्राफ प्लॉट करना है। सबसे पहले आपके पास है जी 0 डिग्री, ठीक है, ये लाइन आपके पास 0 डिग्री की है, ये 30 डिग्री की है, ये 60 डिग्री, 90 डिग्री, 120, 150, 180, 210 और 210 के बाद 240, 270, फिर 300, 330, और फिर यहाँ से आते हुए दोबारा से ये 360 डिग्री जो कि 0 डिग्री की लाइन ही बन जाती है, ठीक है जी। तो अब आपने इसके मुताबिक स्केच करना है। सबसे पहले 0 डिग्री की लाइन पे देखते हैं, ये देखिए जी, ये 0 डिग्री की लाइन के ऊपर आपके पास अगर आप ये देखें तो आपके पास r की वैल्यू है जी -1 जी। ये लाइन आपके पास 0 डिग्री की है और इसके ऊपर आपके पास r की वैल्यू -1 है, ये जी आपका ओरिजिन है, पोल, ठीक है। -1 का मतलब होता है 0 डिग्री की लाइन को पीछे की तरफ उल्टा डायरेक्शन में खींचें। अगर आप उल्टी डायरेक्शन में इसको देखें तो ये 180 की लाइन बनती है। अब आपने चूंकि -1 चलना है तो आपने उल्टी डायरेक्शन में चलना है, यानी कि आपने यहाँ से चलते हुए फॉर एग्जांपल -1 तक पहुँचे हैं, ये आपका 1 है, ठीक है, ये आप पहला क्रॉस, ये आप -1 का पॉइंट है, ठीक। उसके बाद 30 डिग्री की लाइन पे -0.7, ये आपके पास 30 डिग्री की लाइन है, इसके ऊपर आपने चलना है -0.7। इस लाइन को अगर आप पीछे की तरफ देखें तो ये बनती है 210 की लाइन, ठीक है। इसके ऊपर -0.7 चलना है, -0.7 -1 से थोड़ा कम होगा, -0.7। उसके बाद 60 डिग्री पे देखें, वैसे भी आपने शुरू में जब चेक किया था एंट्रेंस इन पोल तो 60 डिग्री पे एंट्रेंस इन पोल आई थी, तो 60 डिग्री की लाइन के ऊपर यहाँ एंट्रेंस इन पोल है 0। 90 डिग्री पे 1 है। अब सिर्फ इतना, अगर आप इन 3 क्रॉसेस को ज्वाइन करें तो सिर्फ मैं अभी इतना आपको बताऊंगी, इन 3 क्रॉसेस को ज्वाइन करके आपके पास ये चीज़ बनती है, ठीक है, ये जैसे हाफ लूप, आधा लूप, ठीक। उसके बाद 90 डिग्री पे आए, 90 डिग्री पे जब आप चलते हैं तो फिर इस लाइन के ऊपर आपको +1 यानी कि पॉजिटिव डायरेक्शन में +1, आप सपोज करेंगे +1 ये है। उसके बाद 120 डिग्री पे आपने 2 चलना है, ये है जी आपके पास 120 डिग्री की लाइन, इसके ऊपर 2 चलना है, ओरिजिन से स्टार्ट करना है। अगर 1 तकरीबन यहाँ आता है तो 2 सपोज कर लें कि आपका यहाँ है।
उसके बाद 150 डिग्री की लाइन पे 2.7, 2 से भी ज़्यादा, ये आपके पास 150 डिग्री की लाइन है, ओरिजिन से चलना है 2.7 अप्रॉक्सीमेटली आप यहाँ कंसिडर कर लें, थोड़ा इधर कंसिडर कर लें, ठीक है। उसके बाद 180 डिग्री की लाइन पे 3 यूनिट, ये आपके पास ही 180 डिग्री की लाइन है, इसके ऊपर पॉजिटिव डायरेक्शन में +3 है, 3 यूनिट। अगर आपने इसको 1 यूनिट कंसिडर किया हुआ है, ये आपका 2 यूनिट है, तो ये आपका कहीं जाके 3 यूनिट होगा, ठीक है। तो मैं पिछले सारे क्रॉसेस इसको मिटा दूँ। उसके बाद बस 180 और 210 डिग्री पे आपने कितना चलना है, 2.7, ये आपके पास 210 डिग्री की लाइन है, इसके ऊपर आपने 2.7 चलना है। अगर आप 1 इसे कंसिडर करते हैं, 2 इसे कंसिडर करते हैं, तो 2.7 देखिए, इस लाइन को थोड़ा सा लंबा कर लेते हैं, ये छोटी है, ताकि आपको 2.7 जो है वो, ये देखें जी, इस लाइन को थोड़ा और लंबा खींच लिया हमने, ठीक है जी। अब यहाँ पे ये है हमारी 210 डिग्री की लाइन, और इसके ऊपर आपने 2.7 मूव करना है। अगर 1 डिग्री अप्रॉक्सीमेटली यहाँ आ रहा है, 2 यहाँ आ रहा है, तो 2.7 जो है वो अप्रॉक्सीमेटली आपका यहाँ कहीं होगा, ठीक है, ये 2.7। इसको बाकी निशानों को रिमूव कर दें, ठीक है। उसके बाद 240 पे नेक्स्ट देखते हैं, इसको भी हम थोड़ा सा लंबा कर लेते हैं नेक्स्ट लाइन। ये देखिए जी, 240 पे आपने कितना मूव करना है, 240 पे आपने मूव करना है जी 2 यूनिट, ठीक है। तो 240 वाली लाइन पे जाते हैं, 240 डिग्री की लाइन है आपके पास, ये इसके ऊपर आपने मूव करना है 2 यूनिट, यानी कि इससे तो कम ही होगा, 1 और 2। फॉर एग्जांपल 2 यूनिट आपके पास यहाँ आता है। फिर 270 डिग्री की लाइन पे देखते हैं, 270 डिग्री की लाइन पे आपने 1 यूनिट मूव करना है, 300 पे आपका दोबारा से 0 पे एंट्रेंस है। अच्छा, 270 डिग्री की लाइन पे, 270 डिग्री की लाइन पे अगर आप 1 यूनिट मूव करें तो आपका अप्रॉक्सीमेटली यहाँ पे 1 बनता है, ठीक है। और 300 की लाइन पे आपने वैसे ही 0 में एंटर हो जाना है। उसके बाद देखते हैं 330 पे -0.7 और 360 पे -1। ये देखिए जी, 330 पे -0.7, अब ये 330 की लाइन है, इस पे -0.7 आपने मूव करना है। अब इसका मतलब है 0.7 330 की लाइन पे नहीं चलना, इसी लाइन का जो बैकवर्ड लाइन है वो बनती है 150 की लाइन, ठीक है। तो उसके ऊपर 0.7 मूव करना है। देखिए ये आपका 1 है तकरीबन, यहाँ से लेकर ओरिजिन से लेकर यहाँ तक ये 1 है, तो इससे थोड़ा कम अगर हम करें तो 0.7 ये होगा, ठीक है। और उसके बाद 360 की लाइन आपकी ये बनती है, जो कि 0 डिग्री की लाइन भी है, उसके ऊपर आपने मूव करना है -1। -1 जो है वो दोबारा आपके पास यहीं आ जाता है 0। अगर आप शुरू से दोबारा से टेबल को गौर करें तो 0 डिग्री और 360 लाइन, ये 0 डिग्री और 360 डिग्री की जो लाइन है वो सेम है, वो एक ही लाइन की, और इसके ऊपर भी हमारे पास आंसर -1 आ रहा है, इसके ऊपर भी -1 आ रहा है, ये रिपीट हो रही है वैल्यू, ठीक है। तो अगर आप इस क्रॉस को भी इससे ज्वाइन कर लें, ये देखें, तो आपके पास इस तरह से बनता है। इसमें 0 पे एंटर कब होना है, 3 मैंने आपको शुरू में एंट्रेंस इन द पोल 60 डिग्री पे और 300 डिग्री पे बताई थी। ये देखें जी, ये 300 डिग्री के ऊपर उसने कहा एंट्रेंस इन पोल होनी है, ठीक है। तो ये आप जहन में रखिएगा। ये आपके पास इस तरह से एक छोटा सा लूप बना। अब बड़े लूप के लिए देखते हैं, ये 60 डिग्री पे आपकी एंट्रेंस इन पोल थी। अब आप यहाँ से निकलेंगे और इस क्रॉस को ज्वाइन करेंगे, ठीक है। और इस क्रॉस को ऊपर से, अब मेरा चूँकि ठहर, इसको थोड़ा सा, ठीक है, और इस क्रॉसेस को ज्वाइन करते हुए ऐसे, और इसी तरह से नीचे वाले क्रॉसेस को भी ज्वाइन करेंगे। अच्छा, मैंने ना यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको बताती चलूँ, एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे नोट करवा दूँ। मैंने चूँकि स्केचिंग में थोड़ा सा ना अपने पास से ऊपर नीचे ले लिया, ये मैं आपको बताऊँ। ये देखें जी, ये 90 डिग्री की लाइन है और ये आपके पास 270 डिग्री की लाइन है। ये मैं आपको बता दूँ, ये यहाँ पे ये 270 डिग्री की लाइन है। इन दोनों के ऊपर ज़रा हम मेजरमेंट देखते हैं कितनी आर की वैल्यू आ रही है। ये देखें जी, 90 डिग्री पे आपके पास आर की वैल्यू आ रही है जी 1,
और 270 डिग्री पे भी आर की वैल्यू आ रही है 1, लेकिन मुझसे यहाँ स्केच करते हुए थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया। ये देखें, अगर 1 की वैल्यू मैंने यहाँ ओरिजिन से स्टार्ट की और मैंने यहाँ तक, अगर मैं हाईलाइटर से आपको दिखाऊं, ये देखें मैंने ओरिजिन से स्टार्ट किया और यहाँ तक मैंने 1 लिया, तो ये 1 जो है ये आपके पास ज़्यादा है। ये मैंने वैल्यू चूँकि मैंने अंदाजे से ली थी, इसलिए ये वैल्यू ना ज़रा ज़्यादा आ गई है। इसको हम उतना ही 1 करते हैं जितना ऊपर है। ये देखें जी, यहाँ से लेकर यहाँ तक यानी कि इतना 1 है, ठीक है। तो 1 आप अप्रॉक्सीमेटली जो है वो बस इतना ही होना चाहिए, ठीक है, इतना। तो ये मुझसे ज़्यादा खिंच गया था, ड्रॉ हो गया था। अब ये देखें, यहाँ से जब आप निकलेंगे तो आप यहाँ से गुजरेंगे तो वैसी शेप बनेगी, क्योंकि सिमेट्री अबाउट एक्स एक्सिस है ना, जैसे एक्स एक्सिस के ऊपर वैसे एक्स एक्सिस के नीचे होनी चाहिए। तो ये 1 मैंने गलती से जब थोड़ा ज़्यादा ले लिया था, जिसकी वजह से डिफरेंस आ रहा था, शेप सेम नहीं, सिमेट्री नहीं लग रही थी। तो आपने क्या करना है, ये ऐसे, ठीक है। अच्छा, अब ज़रा दोबारा देख लें 60 डिग्री की लाइन। ये देखें नेक्स्ट है हमारे पास, ये भी मुझे नेक्स्ट क्रॉस भी मुझे अपना थोड़ा सा ख़राब लग रहा है। ये देखें 240 डिग्री पे, और ये साथ में 120 डिग्री पे। 120 डिग्री पे क्या वैल्यू इस क्रॉस की थी और 240 पे क्या, 240 पे क्या है, ये ज़रा देख लेते हैं दोबारा से जाके, क्योंकि इसमें भी मैंने थोड़ा सा स्केचिंग में कम ज़्यादा कर लिए। देखें दी 120 पे 2 और 240 पे भी 2 आ रहा है। अब ये देखें लेंथ ऑफ आर 2 है, तो 120 पे अगर मैंने 2 इतना लिया है, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक ये 2 है, यानी कि ये पूरी लेंथ 2 है। तो उस हिसाब से 240 की लाइन आपकी बनती है ये, और इसके ऊपर जो मैंने 2 की लेंथ ली है वो मैंने ज़्यादा ले ली है, जिसकी वजह से सिमेट्री दिख नहीं रही है। तो अप्रॉक्सीमेटली इस क्रॉस के बिल्कुल नीचे यहाँ एक क्रॉस आना चाहिए, ठीक है, यहाँ एक क्रॉस आना चाहिए। तो इसको मैं मिटा देती हूँ, ठीक है, इस तरह से, ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाए। तो मेरे इसका मतलब है कि मैंने क्रॉस थोड़ा ज़्यादा लेंथ पे ले लिया था। ये देखिए, ये हमारा सही वाला क्रॉस है। तो अगर आपसे इस तरह से मिस्टेक हो जाए तो कोई बात नहीं, आप इसको ठीक भी कर सकते हैं, रिमूव भी कर सकते हैं। अब आप जब इसे ठहरे, ये इस तरह से, ये इसके एग्जैक्ट नीचे अगर आप आएँ तो आपका क्रॉस यहाँ बनता है, ठीक है। तो आप इसमें से गुजारें, नेक्स्ट आपका जो कर्व गुजरता है वो इसमें से गुजरता है, ठीक है। पहला क्रॉस ये, उसके बाद आप यहाँ से गुजारें, उसके बाद ये देखें जी 210 की लाइन और 150 की लाइन, इन दोनों के ऊपर ज़रा आर की वैल्यू देख लेते हैं। 210 एंड 150, देखिए जी 150 पे 2.7 है और 210 पे भी आपको 2.7 ही नज़र आ रहा है, तो इनकी लेंथ्स भी सेम होनी चाहिए थी। इसके बिल्कुल नीचे ही आपको करना है। ये देखें, अगर 150 के ऊपर 2.7 इतना है तो 210 के ऊपर भी इसके बिल्कुल नीचे आना चाहिए था। तो हमारा क्रॉस जो है वो थोड़ा सा ख़राब हो गया। अब आप नेक्स्ट जो आपका कर्व है वो गुजरेगा इसके बिल्कुल नीचे यहाँ से, ठीक है। तो ये आप इसमें से गुजारें और फाइनली इससे ज्वाइन कर लें, ठीक है। अब आप देख सकते हैं थोड़ा सा 19-20 का फ़र्क तो आपको नज़र आ रहा है, लेकिन चूंकि एग्जैक्ट स्केलिंग या रूलर या इस तरह से नहीं है हमारे पास। तो ये देखें कि जैसे एक्स एक्सिस के ऊपर आपका कर्व स्केच हुआ है, वैसे ही तकरीबन एक्स एक्सिस के बिलो आपको नज़र आएगा। ये देखें, इसको थोड़ा सा यहाँ से मिटा दें तो आपको वैसे ही एक्स एक्सिस के बिलो नज़र आएगा। अच्छा, इससे पहले हम कार्डियोड, इसको हम कार्डियोड नहीं कह सकते क्योंकि कार्डियोड आपके पास होता है जी हार्ट शेप, इस तरह से हॉरिजॉन्टल कार्डियोड ऐसे होता है। इसके अंदर आपको एक और छोटा सा लूप नज़र आ रहा है, तो ये लूप जो है इसको कार्डियोड से डिफ़र करता है। जो मैंने स्टार्ट में कहा था ना, ये इसका नाम जो है ये लीमाकॉन है। तो लीमाकॉन और कार्डियोड में आपको फ़र्क पता चल गया होगा। लीमाकॉन कार्डियोड जैसा ही होता है, लेकिन इसके अंदर भी एक लूप होता है, या दूसरे लफ्ज़ों में हम ये कह सकते हैं कि इस तरह का जो लूप है, यानी कि एक लूप जो ऐसे है, दिस इज़ कॉल्ड द लीमाकॉन, ठीक है। और कार्डियोड जो है वो सिंपल ऐसे होता है हार्ट शेप में, इसके अंदर कोई लूप नहीं होता, ठीक है, कोई और अंदर
पेटल या लूप नहीं होता। सो ये मैंने आपको बता दिया। तो ये लिमाकॉन है और फ़र्क आपने देख लिया होगा। अब आपको कम से कम यहाँ पे पता चल रहा होगा कि लिमाकॉन स्केच करते हुए मैंने, देखिए हमारे क्वेश्चन की स्टेटमेंट में कॉस इन्वॉल्व हो रहा था और कॉस इससे पहले कार्डियोड में जब भी इन्वॉल्व हुआ है मैंने अपनी टेबल में थीटा की वैल्यू 0 से 180 तक ही रखी है, क्योंकि उसमें मेरा कार्डियोड कवर हो जाता है। लेकिन ये जो लिमाकॉन है इसके अंदर वाला जो छोटा लूप है, अगर आप इसके ऊपर गौर करें तो ये छोटा लूप आपका कवर नहीं होना था अगर आप ये 210 से लेकर 360 तक ना वैल्यू रखते, क्योंकि आप ये देखें कि 210 से 360 तक ख़ास तौर पे ये 330 की वैल्यू 330 और यहाँ पे 300, ये वाला जो फोर्थ क्वाड्रेंट में जो आपके पास एंगल्स की वैल्यूज़ हैं, ये वैल्यूज़ आपको ये छोटे लूप को कंप्लीट करती है। इसका जो ऊपर वाला पोर्शन है ये आपका कंप्लीट हुआ था 330 की वैल्यू से, तो इसलिए ये ऊपर वाला लूप आपका कंप्लीट नहीं होता और काफ़ी चीज़ें आपकी रह जाती हैं। ठीक है, तो उस वजह से आप इसको अगर टेबल को 360 तक खींच लेते हैं तो बड़ी बात है। लेकिन अगर फॉर एग्जांपल आप 360 तक नहीं भी इसको खींचते हैं तो आप एक चीज़ रखिएगा कि आप फिर सिमेट्री का इस्तेमाल करेंगे इसमें। अगर आप 180 तक सिर्फ स्केच करते हैं, फॉर एग्जांपल इसको 180 तक स्केच करते हैं, तो 180 तक स्केच करने के बाद आपका जो ये कर्व है लिमाकॉन जो है ये सिर्फ अबव द एक्स एक्सिस स्केच होगा। यहाँ से मैं इसको हाइलाइटर से दिखाती हूँ, आपका यहाँ से लेकर यहाँ तक स्केच होगा, यानी कि सिर्फ इतना हिस्सा आपका स्केच होगा, नीचे वाला हिस्सा स्केच नहीं होगा। फिर उसको आप सिमेट्री के मुताबिक ये कह के कि चूंकि हमारा कर्व सिमेट्री अबाउट एक्स एक्सिस है इसलिए नीचे वाला खुद से स्केच कर लेंगे। एक ये तरीका भी है आपके पास, ना 360 तक जाएं। और दूसरा, शुरू में आपने देखा था कि इन शुरू की वैल्यू से 1 2 3 इन 3 वैल्यू से हमारे पास जो स्केच हुआ था वो हुआ था सिर्फ ये वाला पोर्शन। तो ये वाला पोर्शन भी इतना स्केच होता है एंड ऊपर वाला, यानी कि ये जिसको मैं क्रॉस लगा रही हूँ सिर्फ ये ऊपर वाला 180 तक अगर आपका ग्राफ है, अगर आप अपने टेबल वैल्यूज जो है वो 180 तक लेते हैं तो ये अबव द एक्स एक्सिस और ये छोटा लूप बिलो द एक्स एक्सिस बस आपका स्केच होता है। तो इनका जो बाकी हिस्सा है बिलो द बड़े वाले लूप का बिलो द एक्स एक्सिस सिमेट्री की वजह से आप वैसे ही बना सकते हैं और इसका अबव द एक्स एक्सिस सिमेट्री की वजह से वैसे ही बना सकते हैं। तो ये आपके पास ऑप्शन है, आपकी मर्जी है। मैंने तो आपको पूरा 360 तक करके दिखा दिया ताकि आपको जो है वो पूरा लूप कंप्लीट मिले, लिमाकॉन आपको कंप्लीट मिले। लेकिन अगर आपका कंप्लीट नहीं भी होता तो सिमेट्री का फ़ायदा उठाते हुए और उस बेस पे चलते हुए कि अगर आपने टेबल सिर्फ 180 तक का रखा है तो फिर बाकी का जो हाफ है अबव द एक्स एक्सिस या बिलो द एक्स एक्सिस आप सिमेट्री की बेस पे, सिमेट्री क्योंकि ये कर्व आपका सिमेट्री अबाउट द एक्स एक्सिस निकला है तो सिमेट्री को फ़ायदा उठाते हुए आप इसको अबव द एक्स एक्सिस या बिलो द एक्स एक्सिस वैसे ही स्केच कर लेंगे जैसे आपका बाकी आधा कंप्लीट हुआ है। ठीक है, तो होप्स हो कि आपको यहाँ पे समझ आ गई होगी। लिमाकॉन और कार्डियोड में फ़र्क पता चल गया होगा। ये हॉरिजॉन्टल आपके पास लिमाकॉन है, इसी तरह से वर्टिकल लिमाकॉन भी आ सकता है आपके पास। इसके बाद क्वेश्चन नंबर, ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12 था। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 11 में भी लिमाकॉन है और ऐसा ही है और ऐसे ही स्केच होगा और आप इसकी बेस पे वो भी प्रैक्टिस इंशाल्लाह नेक्स्ट एक्सरसाइज में नेक्स्ट लेक्चर में कर लेंगे। तब तक के लिए आप इसकी प्रैक्टिस करें, होप्स हो कि आपको समझ आ जाएगी।